वो कहते हैं ना, जो पहले से लिख चुका है वही होगा, आप उसे नहीं बदल सकते। बस मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से ही मुझे फीवर था, पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी और बीपी तो मेरा हाई था ही, तो हम नॉर्मली डॉक्टर को दिखाने आए थे हॉस्पिटल। लेकिन मेरे सिम्टम्स देख के डॉक्टर ने तुरंत मुझे एडमिट कर लिया। मतलब अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ दिखाने आए थे कि इतना फीवर क्यों हो रहा है, काँप क्यों रही है बॉडी। बीपी भी चेक किया डॉक्टर ने, तो मेरा बीपी ऑलरेडी हाई था ही, पहले से ही हाई था। और उन्होंने बोला कि हम रिस्क नहीं ले सकते, अब नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि आप 1 दिन के लिए एडमिशन करवा लीजिए, 1 दिन के लिए एडमिट हो जाइए, ऑब्जर्व करेंगे बॉडी में क्यों हो रहा है ऐसा। इससे पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे 1 दिन के लिए और एडमिट रहने के लिए बोला था, बट मैं नहीं रुकी थी। इस बार डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी नहीं चलेगी, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो फिर हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, वैसे भी घर पे नहीं रुका जाएगा इस समय। मैंने सुबह से खुद पे कंट्रोल किया हुआ था कि मेरी जैसी हालत है ना, मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे एडमिट कर लेंगे, और वही हुआ। पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मुझे उन्होंने बोल दिया अगले दिन कि अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, आज ही हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन खुदा की जिस चीज़ में बेहतरी होती है ना, हमें भी उस चीज़ में राज़ी हो जाना चाहिए। सोचा नहीं था, मतलब डर भी बहुत लग रहा है, कब आ रही हूँ। मतलब मैंने तो जब से प्रेगनेंसी हुई थी यही सपना देखा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर नॉर्मल नहीं हो रही, ऑपरेशन हो रहा है। इस बात से ज़्यादा टेंशन इस बात की कि जल्दी हो रहा है। बहुत घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। हीरो बाहर गए हैं, अभी कोई भी नहीं है यहाँ। 30 मिनट में मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। घबराहट इस बात की हो रही है कि बच्चा बहुत छोटा है। बस इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, बच्चा बहुत अच्छा होगा, सब ठीक होगा, क्योंकि अब उसके लिए करना है अब। आर यू रेडी? रेडी? ऐसे कर दो, रेडी। चलो। चप्पल खोल अभी अंदर आ सकते हैं? अभी नहीं आ सकते? सिर्फ यहाँ थोड़ा अभी डॉक्टर से बात भी कर देंगे। डॉक्टर आएंगे अभी आएंगे डॉक्टर। ये अंदर तक छोड़ के वापस आ जाएगा ना? अंदर तक नहीं जाने दे। चल बंद हो जाए। मैं बता नहीं सकती इस टाइम मुझ पे क्या बीत रही है। मतलब अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट है ये मेरे लिए। मैं मतलब धक धक भी कर रहा है दिल, ऐसा भी हो रहा है कि अपने बच्चे से मिलने की खुशी भी हो रही है, साथ साथ डर भी लग रहा है कि अब मेरा ऑपरेशन होने वाला है, वो मुझे काट देंगे। क्या क्या चल रहा था मन में पता नहीं। और मुझे ये भी लग रहा था कि हीरो मेरे साथ अंदर आएंगे, बट उनको अलाउ ही नहीं किया, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ रहा था अंदर ले जाने के लिए ना, मेरे दिल की धड़कनें ऐसी चल रही थी कि कभी जिंदगी में मेरा दिल इतनी जोर से नहीं धड़का होगा। फिर पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बिना किसी का हाथ पकड़े ऑपरेशन थिएटर में गई, एंड द मोमेंट इज हियर। और उनकी माँ कैसी है अभी? है ठीक है, ओके। मैं आऊँ क्या? अच्छा ठीक। मैं देख सकता हूँ ना? नहीं सर, यहाँ से आगे अलाउ नहीं है। अच्छा। ठीक है, अभी आपको दिखाना था एडमिशन के लिए, आपको दे देंगे थोड़ी देर में पेपर्स। ओके, तो अभी यहीं पे रहेंगे? हाँ, बेबी यहीं रहेगा। कब तक? अभी तो रहेगा। अच्छा, मदर को नहीं देंगे? नहीं, अभी मदर से टाइम लगेगा। अच्छा। फिर मुझे भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए, और सच कहते हैं कि एक माँ की भी ये नई जिंदगी ही होती है, जहाँ वो खुद मौत से लड़कर एक नई जिंदगी को जन्म देती है। मेरे आपी और जीजू भी आ गए थे ऑपरेशन से पहले ही, बट मैं ऑपरेशन के बाद मिली। यहाँ पे आपी मुझे साफ कर रही है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं माँ बन गई हूँ। इसकी जिंदगी में मैच्योर वुमन मैं हूँ।
खुदा का जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर आ गया था। बच्चा एकदम ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन के लिए उसको NICU में रखेंगे अभी। और आज रात में आप ही भी मेरे पास रुकने वाली थी और इतना मेरी हालत ख़राब थी ना मैं करवट ले पा रही थी। इतने सारे मेडिसिन, इंजेक्शंस और ये सब मुझे लग रहा था। एनेस्थीसिया का असर जैसे उतरा था ना, मेरी हालत बहुत ख़राब थी और आप ही ने पूरी रात मुझे संभाला। चलो भाई, पहली बार, दूसरी बार अभी मिलने के लिए रेडी हो रही हैं। नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे हो गया गाइस। ओ, ऐसा भी बताना पड़ता है। पापा ज़्यादा एक्साइटेड है। बच्चे से हम मिलने वाले हैं। अब बच्चा है कि बच्ची है, वो अभी हम मिल के बताएंगे। अच्छा, बच्चे से मिलने के लिए ऊपर जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? कल से तो मैं उठी नहीं हूँ, पूरा एक ही पोजीशन में कल से हूँ, तो मेरे कमर की बैंड बज गई है, बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे टमाटो सूप पिलाया जा रहा है। लिक्विड डाइट पे है अभी। थोड़ा डाइटिशियन ने बोला है कि फिट हो जाना है फटाफट, डाइट पे आ गए हैं। हाँ, अभी स्लिम फिगर पे आ जाना है पूरा 1 महीने में। जीरो फिगर। सूजा बड़ा है भी तो चेहरा पूरा घुसा अंदर। पापा बहुत एक्साइटेड है। आवाज़ नहीं आएगी तुम लोगों की दूर से। पापा बहुत एक्साइटेड है, हम तो आ रही होंगी पहली बार पापा बनने की खुशी। तो टमाटो सूप दिखा देता हूँ। एक्साइटमेंट देख रही है इनकी। जीजू वाला वक्त याद आ गया मुझे, जीजू वो कर रहे थे। चलो ऐसे जल्दी चल रहे हैं, चलो टाइम हो गया। इतना सडन था सब कुछ, मेरा मन था कि कोई रिएक्शन रिकॉर्ड करे जब हीरो अपने बच्चे को पहली बार देखेंगे, वो डॉक्टर बाहर लेके आते हैं ना, वो वाला मोमेंट मुझे चाहिए था, बट कोई था ही नहीं। आप ही बाद में आई। हीरो का रिएक्शन उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन वो रिएक्शन चेहरे वाला नहीं दिखा, बट उनकी आवाज़ से आपको पता चल ही होगा। ही इज़ सो हैप्पी। और ये ऊपर NICU में ले जाने के लिए मुझे इतने एक्साइटेड थे, जैसे मतलब इनको तो नहीं अभी अलाउ कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, मुझे ही अलाउ कर रहे थे, इसलिए ये एक्साइटेड थे कि मैं बच्चे से मिलूं। इस चीज़ की एक्साइटमेंट की NICU में बच्चा अकेला है तो उसकी माँ उसके पास हो। आप बेबी देख लीजिएगा तारा था। ऑपरेशन के बाद मैंने सुना था कि वो पहला कदम इतना मुश्किल होता है, इतना पेनफुल होता है, लेकिन आज जब खुद मैंने महसूस किया ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। व्हीलचेयर पे बैठना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फर्स्ट टाइम आफ्टर डिलीवरी, सो मच एक्साइटेड। ये खिलाड़ी हमारा बाहर ही रह गया था लिफ्ट से। बस बच्चे से मिलने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं अपना दर्द, गम सब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, सब कुछ भूल गई थी। मतलब अब पता चल रहा है कि एक माँ कितना दर्द सह लेती है, कितना दर्द बर्दाश्त कर लेती है। यहाँ देखो, ये मेरे पैर खुद से ये उतार रही है, मेरे पैरों में इतनी जान नहीं है कि मैं खुद से ज़मीन पे पाँव रख सकूं। लेकिन दर्द का जैसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है, क्योंकि इस दरवाजे के पार वो नन्ही सी जान हमारा इंतज़ार कर रही है कि उसकी मम्मा आएंगी। मैं मम्मा बन गई यार। बहुत दर्द सहे, बहुत तकलीफ़ें सही, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, आप सबने इतनी दुआएं दी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ की। बस जैसे आपने उस वक्त मुझे दुआएं दी थी, मेरे बच्चे को दुआएं दी थी, इस वक्त भी मुझे आप सबकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। मुझे पता है आप सब ने इस व्लॉग का बहुत इंतज़ार किया है, और उसी इंतज़ार की रिस्पेक्ट करते हुए आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।